यार आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर को समझने से पहले हमें जानना पड़ता है बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ साथ अदर जो नंबर सिस्टम होते हैं जो काफी पॉपुलर हैं उनके बारे में आज बात करने वाला हूं और साथ ही में बात करूंगा उनके कन्वर्जन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी नाम से ही पता लग रहा है कि नंबर को लिखने की जो टेक्निक होती है, लिखने का जो तरीका होता है, उसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, नॉन पोजिशनल और पोजिशनल। नॉन पोजिशनल वो है जो हम पहले यूज करते थे और पोजिशनल नंबर सिस्टम वो है जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं। तो बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं इनके बारे में, जो हमारे नॉन पोजिशनल और पोजिशनल नंबर सिस्टम है। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम वे नंबर सिस्टम होते हैं जिनमें जो हमारे नंबर लिखा होता है उसमें पोजीशन मैटर नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने 1 जो मैंने प्रेजेंट किया है, एक डंडे के थ्रू प्रेजेंट किया है, दूसरा फिर 2 डंडे लगा दिए यहाँ पर, फिर 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3, इस तरीके से मैंने जो मेरे डंडे हैं उन्हें यहाँ पर डाल दिया है। अब कंडीशन क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ 4 को, और 4 के अंदर मैं इस जो ये नंबर है मानने की बात है क्या है 1 जो डिनोट कर रहा है 1 को, इस डंडे की पोजीशन इस डंडे से रिप्लेस कर दूं तो इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंडीशन क्या बनती है, यहां पर पोजीशन मैटर नहीं करती कि नंबर की वैल्यू चेंज हो जाए। और अब बात करते हैं पोजीशन नंबर सिस्टम के बारे में। पोजिशनल नंबर सिस्टम कौन से है जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं। आपके सामने एक 15 नंबर है, अगर मैं इस 15 नंबर के अंदर 1 की पोजीशन को चेंज कर दूं तो कंडीशन क्या बनेगा, ये 51 हो जाएगा। यानी यहां पर पोजीशन मैटर करती है। तो बात कर लेते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम के टाइप्स के बारे में। आप लोग जो नंबर सिस्टम बोलते हैं एक्चुअल में वो क्या होते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं। ये हमारे 4 तरह के होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं। उनके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसे हम बेस 10 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हम यूज करते हैं, जिन डिजिट्स का यूज करते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो होती है 10। 0 से लेकर 9 तक आप देखेंगे वो क्या होती है, 10 इसके अंदर डिजिट्स होती है। इसी वजह से हम इसे बेस 10 नंबर सिस्टम बोलते हैं। और जो भी नंबर बनता है वो 10 के बेस पर ही बनता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा। तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका हम रियल लाइफ के में भी यूज करते हैं और कंप्यूटर के अंदर भी हम इसे यूज करते हैं कुछ कैलकुलेशन के लिए। एक्चुअल में हमारी डेली लाइफ का ही पार्ट है। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मैं इसे बेस 10 नंबर सिस्टम क्यों बोल रहा हूं। आपके सामने एक नंबर है 5986 और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, यहां पर मैंने 10 लगा दिया। अब कंडीशन है मैंने इसके सभी डिजिट्स को अलग अलग लिख दिया। आपने जो 5th या 6th क्लास है उसमें भी पढ़ा होगा कि जो हमारी लास्ट वाली वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 6 है, इसे हम क्या बोलते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, हम इस तरीके से काउंट करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, इस नंबर की जो हमारी नंबर है इसके अंदर जो डिजिट है उसकी पोजिशन को बताते हैं। इसी तरीके से मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि 10 की पावर 0, यहां से 0 से स्टार्टिंग करूंगा, 10 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है, 1, तो यहां पर क्या आएगा 6। इसी तरीके से 10 की पावर 1 यानी 10 है और इंटू 8 करूंगा तो 80। इस तरीके से यहां पर मैं सभी डिजिट्स को निकालता चला जाऊंगा। और जब मैं इन्हें वापस से ऐड करूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे हर नंबर की पोजीशन पता लग गई, हर नंबर की एक वैल्यू पता लग गई कि ये 6 है, ये 80 है और ये एक 900 है और यहां पर 5000 है। अगर मैं इन सभी को आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास 5986, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको पता भी लग रहा होगा। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, यहां पर जो मैंने वैल्यू निकाली है, जो वैल्यू का मुझे पता लगा है, हर एक डिजिट की जो वैल्यू है वो 10 पर डिपेंड करती है। मैंने 10 के बेस पर ही इनकी वैल्यू बताई है। सो आई होप आप समझ गए होंगे हमारे जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो क्या होते हैं। इनका यूज हम डेली लाइफ में भी करते हैं। तो अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि काफी पॉपुलर है कंप्यूटर लाइन में। हम जो कंप्यूटर पढ़ते हैं, अपना कंप्यूटर के बारे में कुछ भी सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसका नाम सुनने में जरूर मिलता है, जिसे हम बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो काम होता है 0 और 1 की भाषा में ही होता है, जिन्हें हम डिजिटल सिग्नल के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा, डिजिटल सिग्नल के थ्रू हम क्यों बोलते हैं ना। आज के वीडियो में केवल हम समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। तो कंडीशन क्या होती है, इस नंबर सिस्टम के अंदर केवल 2 ही डिजिट का हम यूज करते हैं, जिन्हें हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। और इसकी हर एक सिंगल डिजिट
जैसे 0 है या 1, इन दोनों को अलग अलग हम एक नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं बिट। यानी अगर एक सिंगल 0 है तो क्या है, एक बिट। अगर मैं इन दोनों का नाम लूं तो क्या है, 2 बिट। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा या दो, यहाँ पर 0 0 0 ऐसे ही 4 0 लिखो तो क्या है, 4 बिट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी बाइनरी डिजिट होती है। इसे हम बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो समझते हैं कि हमारे सामने जो वैल्यू लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो हमारे सामने केवल 0 और 1 ही मिलेंगे, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये एक्चुअल में नंबर क्या लिखा हुआ है। तो उसका कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है बाइनरी टू डेसिमल, यानी हम एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको यूज तो पता होगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ होता है वो 0 और 1 की भाषा में ही होता है। आज केवल इसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए 0 1 0 0 1 0 1 1, इस तरीके से एक नंबर लिया हुआ है और मैंने इस सभी को अलग अलग लिख दिया है। और कंडीशन क्या है कि यहाँ पर सभी की इंडेक्सिंग कर दी है मैंने, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 एक जो है वो इंडेक्स नंबर दे दिया है। तो कंडीशन क्या होती है, इसका जो होता है बेस 2 होता है, और मैंने बेस में क्या किया है, 2 की पावर 0 जो इंडेक्स नंबर है, और मल्टीप्लाई किससे करती, 1 से। इसी तरीके से मैंने इनके इंडेक्स नंबर यानी 2 की पावर उनके इंडेक्स नंबर को रखा, और जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई उससे कर दी। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर की, अगर मैं किसी भी संख्या की, यहाँ पर किसी की भी संख्या की पावर 0 होती है तो क्या होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1 आएगा। इसी तरीके से 2, और किसी भी संख्या की हम 0 में गुणा करते हैं तो वह क्या आती है, 0 ही आती है। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर सिस्टम का यानी किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास आज के टाइम में कैलकुलेटर भी है, मैं आपको वीडियो के एंड में आप सभी को कैलकुलेटर के थ्रू भी बता दूंगा। पाइथन के अंदर भी हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली हमें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहने लगूं आप मैनुअली काम कीजिए तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में लॉजिक क्या लगा हुआ है। और बात कर लेते हैं कि हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि आपके सामने एक 75 नंबर है, आप इसे मुझे बाइनरी में जो मेरा कंप्यूटर है इसे कैसे समझेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि ये मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम है तो मैं इसे केवल 2 से यानी बेस 2 जो मेरा 2 है उससे ही मैं इसे डिवाइड करूंगा, किसी और नंबर से इसे डिवाइड नहीं करूंगा। जैसे हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं वो वाली कंडीशन। तो डेसिमल टू बाइनरी किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखा 75, 2 से डिवाइड किया, जो मेरा रिमाइंडर बचेगा, अगर मैं बात करूं 2 3 जा 6 और 1 बचा, 2 7 जा 14 होता है, और यहाँ पर बचा मेरे पास 1। इसी तरीके से जो मेरा रिमाइंडर बचेगा, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो मैं वहां पर 0 लिखूंगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर इसे डिवाइड किया और जो मेरा रिमाइंडर बचा वो 1 बचा, फिर डिवाइड किया, फिर मेरा रिमाइंडर 1 बचा, और यहां से इस तरीके से करते करते एट द एंड मैं यहाँ पर पहुंच गया और 2 से 2 को डिवाइड किया, रिमाइंडर तो मेरा कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 1, क्योंकि 1 टाइम ये टेबल चला। अगर मैं इस 1 को 2 से डिवाइड करूं तो पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएगी, वो मुझे नहीं चाहिए। तो कंडीशन क्या है, यहां पर मैं बात करूंगा जो मेरा पूरा रिमाइंडर बच जाएगा। अगर मैं इस 1 को 2 से डिवाइड करता हूं तो टेबल कितने बार चलेगा, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 0 में करूं तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, 0 और 1 मेरा झुका तो रिमाइंडर बच जाएगा। अब इसे मुझे लिखना कैसे, मुझे नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। आप यहां पर देख सकते हो 1 0 0 1 0 और 1 1। तो इस तरीके से मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। अब बात कर लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में, जिसे हम बोलते हैं बेस 8 नंबर सिस्टम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 8 डिजिट का हम यूज करते हैं। इस नंबर सिस्टम का यूज हम यूनिकोड के अंदर भी करते हैं, जो हमारा यूटीएफ होता है, यूटीएफ 8 होता है उसके अंदर भी करते हैं, और जो हमारा यूनिक सिस्टम है उसके अंदर परमिशन, जो फाइल की परमिशन होती है उन्हें देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और अदर जगह भी इनका यूज किया जाता है। तो अब समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, मेरे सामने अगर एक ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है और मुझे बोला जाता है कि आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो नॉर्मली कुछ नहीं किया, जो बेस 8 है आपको बेस 8 रखना है, हर नंबर की एक इंडेक्सिंग करनी है। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम को भी चेंज किया और फिर बाइनरी को भी चेंज किया, ऑक्टल में भी आपको यही काम करना है, बेस 8 रखना है और जो उसका इंडेक्स नंबर होगा उसकी पावर डालनी है, और जिस इंडेक्स पे वो नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 8 की पावर 0 रखी, जो कि इंडेक्स नंबर है, बेस 8 है, और इंटू 2 किया।
और नॉर्मली यहाँ पर मैंने सभी का इस तरीके से किया और मेरे सामने कुछ वैल्यूज आ गई और एट द एंड ऑफ मेरे पास क्या आ गया 98। तो आप नॉर्मली इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। नॉर्मली ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, केवल यही है, बेसिक मैथमेटिक्स है। और अब बात कर लेते हैं कि हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। जो हमारा डेसिमल नंबर था 75, हमने उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया था। तो इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरा 98 है, क्योंकि ये बेस 8 है तो मैं इसे 8 से डिवाइड करूंगा, किसी और अदर नंबर से नहीं करूंगा। तो मैं अगर इसे 8 से डिवाइड करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 8 को 12 8 जा 96 होते हैं और रिमाइंडर क्या बचेगा 2। इसी तरीके से मैंने क्या किया, 8 1 जा 8 और रिमाइंडर क्या बचेगा 4। अगर मैं इस डिवाइड नहीं कर सकता तो ये जू का तो मेरा रिमाइंडर बच जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा और मैं इसे नीचे से ऊपर की ओर लिख दूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एक ऑक्टल नंबर आ जाएगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे हम ऑक्टल नंबर का किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किस तरीके से उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, जिसे हम बेस 16 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। हम अपनी रियल लाइफ में भी जो पढ़ते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट पढ़ते हैं। अब कंडीशन क्या है, आगे के जो ये तो 10 हो गए और आगे के जो 6 नंबर है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाए, तो इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, A B C D E F। तो जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने इनका यूज देखा होगा, जो हमारे मैक एड्रेस होता है सिस्टम का या मेमोरी की लोकेशन होता है या फिर जो कलर कोड होते हैं, इनके अंदर और भी बहुत जगह इनका यूज किया जाता है। तो अब इनके कन्वर्जन को समझ लेते हैं। तो नॉर्मली कुछ नहीं करना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने लिखा है 11E और इसका बेस क्या है 16। अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में से कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे इसे कैसे कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम इन सभी को डेसिमल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी रियल लाइफ में जो नंबर यूज करते हैं वो होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो कंडीशन क्या, मैंने सभी को यहाँ पर इंडेक्सिंग दी और बेस 16 रखा और पावर लगाता चला गया जो इसका इंडेक्स नंबर था। अब ई की जो वैल्यू है, अगर मैं बात करूं ई जो मेरा है उसकी वैल्यू क्या है 14 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ई की वैल्यू क्या बैठेगी 14। तो नॉर्मली जब मैं इसका कन्वर्जन करूंगा तो मैं यहाँ पर ई की जगह क्या यूज करूंगा 14 का। तो आप इस तरीके से इन सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन सभी का एडिशन कर सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है इसके अंदर, नॉर्मली आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो नॉर्मली बेस क्या है, आप एक डेसिमल नंबर को आप जिस भी नंबर सिस्टम में चेंज कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है उसका बेस क्या है। आपको नॉर्मली उस नंबर से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारी वैल्यू होगी। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर 16 से मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर जो है मेरा 14 बचा और इस तरीके से मैं डिवाइड करता चला गया और एट द एंड आपको 0 तक डिवाइड करना है और नॉर्मली आपको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। लेकिन यहाँ पर लिखना कैसे है 1 1। अगर मैं 114 को किस तरीके से लिखूं 114, अगर मैं इस नंबर सिस्टम को, ये जो मेरे नंबर्स हैं इन्हें इस तरीके से लिख दूं 1114 और अगर मैं वापस से इनका कन्वर्जन डेसिमल में करूं तो मेरे पास कुछ और वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 इंडेक्सिंग कर दी मैंने और फिर यहाँ पर 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 इस तरीके से ले लिया मैंने। और अगर कंडीशन क्या है, मैं इसे चेंज करना चाहूँ, अगर मैं बात करूं बेस 16 है क्योंकि मैं डेसिमल में चेंज कर रहा हूं तो 16 यहाँ पर 0 रखूंगा और इनटू क्या करूंगा 4। तो नॉर्मली मेरे पास क्या आएगा 4, यहाँ तो 4 आ गया मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर क्या काम करूं 16 की पावर 1 तो नॉर्मल 16 होगा और जो कि 16 ही होगा, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा 16। और कंडीशन क्या है यहाँ पर 16 16 256 इस तरीके से, और यहाँ पर 16 इंटू 16 वापस से करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये काफी बड़ी वैल्यू हो चुकी है। और अब बात करता हूँ 16 इंटू 16 इंटू 16 यानी 16 की पावर 3 और जो कि क्या होगी 496, वो 4096 जो कि काफी बड़ी हो जाएगी। और मुझे क्या, मेरी वैल्यू क्या थी 286। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल गलत कन्वर्जन होगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है, 0 से लेकर 9 तक जो हमारे रिमाइंडर बच रहे हैं हमें उन्हीं फॉर्मेट में लिखना है। और कंडीशन क्या बचती है, बाकी मुझे किस तरीके से लिखना है, ABCD जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनकी फॉर्म में लिख रहा है अगर उस 9 से ज्यादा हमारा रिमाइंडर बचता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे हम सभी नंबर सिस्टम का क्यों यूज करते हैं, कहां पर ये हमारे यूज होते हैं। नॉर्मली कुछ नहीं है, किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका होता है नंबर सिस्टम, ये अलग अलग जगह यूज होते हैं। तो हमें इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। और प्लस कंडीशन क्या आएगी, 24 घंटे हमारे पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, कंडीशन है मान के चलते हैं मोबाइल है, बाय चांस वो खराब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको बोला जाता है, आप इंटरव्यू में गए आपको बोला जाता है आप एक नंबर को कन्वर्ट करके दिखाइए। इतना बड़ा मेथड नहीं है लेकिन पता तो होना चाहिए।
नॉर्मली हम कैलकुलेटर से तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है। अब कंडीशन है आपको मैनुअली बोल दिया जाता है आप करके दिखाइए, तो आप समझेंगे क्या, उसके पीछे लॉजिक क्या है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। सो अब आप समझ गए होंगे, और मैं आप सभी को कैलकुलेटर के थ्रू भी बता देता हूं कि हम किस तरीके से इन सभी का कन्वर्जन आपस में कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली आपको जो विंडो 10 है उसका कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, या आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर नहीं है तो आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपके सामने हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी सभी नंबर सिस्टम आपके सामने रिप्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जिस भी नंबर सिस्टम पे मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे उसी हिसाब से मेरे पास कीज आ रही हैं। यहाँ पर देखिए आप, मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ उसी हिसाब से की हाइड हो रही है जो वर्क नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल 78 ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर 78 लिखा और आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल में से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 4e, डेसिमल में 78 है जो कि मैंने लिखा, और ऑक्टल में कैसे लिखा जाएगा 116, और यहाँ पर बाइनरी के अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कंडीशन क्या है, आप किसी भी नंबर सिस्टम को आप चेंज करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाइनरी कोई नंबर मेरे पास है और उसे कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं इसे सभी को क्लियर कर देता हूं। मैंने बाइनरी पर क्लिक किया और मेरे पास 0 1 ये कोई नंबर है और मैं इसका जो आउटपुट है वो डेसिमल में चेक चाहता हूं, तो मैंने एक टाइप किया और यहाँ पर देखेंगे कि जो डेसिमल है इसके अंदर क्या है 320 यहाँ पर आ चुका है। सही अब आप समझ गए होंगे, नॉर्मली कैलकुलेटर से आप कर लेंगे, और मैंने आप सभी को लॉजिक भी बता दिया। अगर नॉर्मली आपको अपने कॉपी पेन पर भी करना है तो कॉपी पेन पर भी आप इन्हें निकाल सकते हैं, और आपकी कंडीशन में क्या है आप इसे माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। सो अब आप समझ गए होंगे कि नंबर सिस्टम हमारे कौन कौन से होते हैं और इनका आपस में हम किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं और कहां कहां पर हम इनका यूज करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, तो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।